अहंकार दूर होने पे सभी कष्ट भी दूर होते हैं। अहंकार दूर होने पर कष्ट दूर अहंकार किसी और के लिए नहीं हो जाते। अहम स्वयं अपना ही कष्ट है। सब कष्टों को भोगने वाला भी कौन है? अहम ही है। तो अहम हटेगा तो कष्ट इसलिए हट जाएंगे क्योंकि कष्टों को भोगने की अब किसी की रुचि नहीं रही। अहम कोई ऐसा थोड़ा ही है कि कंधे पर कोई फोड़ा फुंसी हो गई है तो वो हट जाएगी और आप बचे रह जाएंगे। अहम वो है जिसको हमने अपनी सत्ता सौंप दी है। अहम मैं है, मैं, हम, अहम। तो अहम हटने पर कष्ट ही नहीं दूर होते, वो पीछे की बात है। अहम हटने पर कष्टों को भोगने वाला दूर हो जाता है। हम अपने कष्ट आप हैं। हमें कोई बाहरी कष्ट थोड़ा ही सताता है। अहंकार अपने लिए स्वयं ही एक कष्ट है। उसे कोई कष्ट सताता नहीं है। अहम का ही दूसरा नाम है कष्ट। उसे कोई बाहरी कष्ट थोड़ी आकर परेशान करता है। लेकिन हमारी दावेदारी कुछ विचित्र होती है। हम कहते हैं मैं अहंकार हटा रहा हूं। दूसरे शब्दों में कहें तो अहंकार अहंकार हटा रहा है। और आगे का खेल और निराला, मैंने अहंकार हटा दिया, अहंकार ने अहंकार हटा दिया, बचा क्या? अहंकार। ये क्या बात है? मैं को हटाना नहीं होता, चुपचाप हट जाना होता है। सिद्धांतिक रूप से तो चीजें समझ में आ गई हैं, लेकिन वास्तव में गहराई में जाने पे कि भाई ये सब चीज़ें हमारी लाइफ से कैसे पल पल पे जुड़ी हुई हैं, वो फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि अहम कहाँ पे उदाहरण है, दीजिए ना, कहां पर अटक जाते हैं? कहाँ अहम कहाँ है, किसको हटाएं? अहम अहम कहाँ है, हम अहंकार कहां कहाँ नहीं है? है। और हटाने के बाद फिर वापस आ जाता है, तो कब आया कब किसने चला हटा गया? दिया? अभी क्या बात करी हमने कि अहम ने अहम को हटाया, बाकी क्या बचा? अहम। तो ये वापस आया है अहम या हटा ही नहीं था? अपने आप को ही धोखा दे दिया कि मैंने हटा लिया है। अहम कहां है? जहां आप हैं वहीं है। अपने आप को हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि अहम हमारी हस्ती का कोई हिस्सा भर है। एक हिस्सा है, एक बिंदु है, एक अंश है जिसको हम कह सकते हैं कि अहम है। और अगर अहम हमारी हस्ती का अंश भर है तो हमें सुविधा हो गई। फिर हम कह सकते हैं कि हमारे ही भीतर ऐसा कुछ है जो अहम नहीं है। उसको हम कोई ऊंचा नाम देना चाहेंगे, सत्य, आत्मा इत्यादि, है ना? ये सुविधा अपने आप को मत दीजिए। आप नख शिख अहम मात्र हैं। शरीर की एक एक कोशिका अहम मात्र है। मन की एक एक तरंग अहम मात्र है। जीवन का एक एक अनुभव अहम मात्र है। हर विचार अहम मात्र है। अपने आप को कतई छूट मत दीजिए ये विश्वास करने की कि आपके पास ऐसा कुछ भी है जो अहंकार से रिक्त है, शुद्ध है।
तो हम इससे मुक्ति कैसे पाएंगे? वो जाएगा ही नहीं तो। उससे मुक्ति पाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है ये देखने की कि आपको उसकी जरूरत क्या है। कोई चीज आवश्यक हो, कोई चीज आपका बड़ा कीमती हिस्सा हो, तो ये प्रश्न उठता है कि कैसे इससे मुक्ति पाएं। बड़ी समस्या है। जो चीज बिल्कुल अनावश्यक हो और आपने जबरन पकड़ रखी हो, उसको लेकर के ये सवाल पूछें कि इससे मुक्ति कैसे पाएं, या ये पूछें कि मुझे हुआ क्या है जो मैंने इस चीज को पकड़ रखा है। लेकिन नहीं, आप ये बिल्कुल नहीं बताना चाहेंगे कि आप कैसे दिन रात कोशिश कर करके अहम को पकड़े रहते हैं, जान लगा लगा के अहम को पकड़े रहते हैं। उसका कोई उल्लेख नहीं करना चाहेंगे, बल्कि प्रश्न करना चाहेंगे कि इससे मुक्त कैसे हों। आप कैसे पकड़ते हैं हमको, पहले ये तो बताइए ना। मैं बताता हूं। अहम माने अधूरापन। वो अधूरापन अपने आप को बचाए रखता है किसी ना किसी चीज का सहारा लेकर। जिस भी चीज का जीवन में आप सहारा लेते हैं, जिन भी विषयों से आप जुड़े होते हैं, वास्तव में उनसे जुड़कर आप अहम को ही बचा रहे होते हैं। अभी ये सत्र पूरा हो जाएगा, इसके बाद आप फोन उठा करके कहीं बातचीत करने लग जाएंगे। ऐसे आपने अहम को ऊर्जा दी, ऐसे आपने बचा लिया अपने आप को। आप दिन भर इधर उधर होकर के कुछ विचार कर रहे थे, किसी विषय में ही था ना विचार। जिस भी विषय में आप विचार कर रहे थे, उसके माध्यम से अहम को ही सहारा दे रहे थे आप। ऐसे आदमी अहम को बचाए रखता है, पकड़े रखता है। तुम न पकड़ो अहम को तो मुक्ति ही मुक्ति है। जैसे अभी आपने उस माइक को पकड़ रखा है ना, ऐसे अहम को पकड़ते हैं। या ऐसे कहिए कि ऐसे अहम अपने विषय को पकड़ता है अपने आप को बचाए रखने के लिए। अभी आप क्या हैं? अहम। और ये माइक क्या है? विषय। विषय अगर छूट गया तो अहम भी मिट जाएगा, क्योंकि अहम अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहम एक अधूरी इकाई है जो अपने आप जी ही नहीं सकती अगर उसे किसी का सहारा ना मिले। जैसे अभी आपने माइक पकड़ रखा है, अहम ऐसे ही एक के बाद एक दिन भर विषय पकड़ता रहता है ताकि वो बचा रह सके, जीवित रह सके। माइक बिल्कुल भौतिक है, ग्रॉस है, दिख रहा है। अभी तो पता चल रहा है कि आपने माइक को अपने हाथ से पकड़ रखा है। लेकिन जब आपने माइक को नहीं भी पकड़ रखा था तो आपने वैचारिक तरीके से कुछ ना कुछ और पकड़ रखा था। वो जो पकड़ है उसी का नाम बंधन है। अब बताइए मुक्त कैसे होना है? जो कुछ भी आप सोचते रहते हैं वही अहम को सहारा दिए हुए है। जो कुछ भी आप पकड़े रहते हैं वही अहम को सहारा दिए हुए है। जो कुछ भी आपको प्रिय है वही आप हमको सहारा दिए हुए हैं। जिन भी चीज़ों की आपको चिंता लगी रहती है वही हमको सहारा दिए हुए हैं। जिन भी चीज़ों से आप भय खाते हैं वही हमको सहारा दिए हुए हैं। जिन भी चीज़ों की आपको उम्मीद है वही हमको सहारा दिए हुए हैं। ऐसे जिंदा रहता है अहंकार। अहंकार को छोड़ना हो तो अहंकार को छोड़ने की बात मत करिए, अहंकार के विषय को छोड़िए, वो चीज ज्यादा व्यवहारिक है। अहंकार हमेशा कुछ मांगता है सहारे के लिए। जिस भी चीज को उसने सहारे के लिए मांग रखा हो, देख लो कि तुम्हें उसकी वाकई जरूरत है क्या। न दिखाई दे जरूरत तो छोड़ दो, वो चीज गिरेगी उसके साथ ही गिर जाएगा अहंकार।
बोलिए बोलिए। मतलब हमारी सारी इच्छाएं और सारे हमारे जो आसक्तियां हैं यही अहम है। इच्छाएं ही नहीं, अनिच्छाएं भी। राग ही नहीं, द्वेष भी। रुचि ही नहीं, अरुचि भी। मित्र ही नहीं, शत्रु भी। हम्म।